हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम नेटफ्लिक्स पर आए वन पीस सीरीज जो कि हमने पिछली वीडियो में शुरू की थी, उसी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो कुछ पॉपकॉर्न्स लीजिए और आराम से बैठकर एंजॉय कीजिए। हाँ, तो पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा कि लूफी खतरनाक बग्गी को पिद्दू सा बनाकर अपने मिशन यानी ग्रैंड लाइन के लिए रवाना होता है। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि नामी बेसमेंट में छिपकर अपने मिस्टीरियस डिवाइस से किसी को खबर देती है कि मैं मैप तक पहुंच चुकी हूं। अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट डीपली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। और कहानी को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इसकी शुरुआत के 2 पार्ट्स हमारी रिसेंट वीडियो में जरूर समझ लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, तो आगे कहानी में हम 7 साल पुराना फ्लैशबैक देखते हैं और एक नए कैरेक्टर उसोप नाम के एक बच्चे से मिलते हैं। ये बच्चा पूरे गांव में चिल्लाते हुए दौड़ रहा था कि पायरेट्स ने हमला किया है। सब लोग उसकी बात पर विश्वास कर घबराहट के मारे घरों में घुस गए। अब सीन प्रेजेंट यानी 7 साल बाद पर आता है, लेकिन उसोप आज भी वैसे ही कांड कर रहा है और पूरे गांव में झूठी खबर दे रहा है कि पायरेट्स ने पूरे गांव पर हमला कर दिया है। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी उसे पकड़कर डांटता है और कहता है कि ये झूठ बोलने का अजीब शौक क्यों पाल रखा है तुमने। बंद करो ये सब, वरना किसी दिन जब गांव में सच में लुटेरे आएंगे तो तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन उसोप इसे भी मजाक में लेकर भाग जाता है। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं, जिसने एक पायरेट फ्लैग तैयार किया। लूफी नामी को ये फ्लैग दिखाने लगा, लेकिन नामी को ये पसंद नहीं आया। तभी जोरो आता है और बताता है कि बोट में शायद छेद है, जिसके चलते बेसमेंट में समुद्र का पानी इकट्ठा हो रहा है। सबसे पहले नामी दौड़कर बेसमेंट में जाती है, क्योंकि उसने यहाँ अपने कॉलिंग डिवाइस को छुपाया हुआ था, जो कि अब खराब हो चुका है। अब लूफी कहता है कि हमें एक अच्छा जहाज चाहिए और इसके लिए हमें कोई शहर ढूंढना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बग्गी अपने टूटे हुए शरीर को रिकवर करने में जुटा है। और तभी एक अजीब सा आदमी उसके पास आकर कहता है कि और लोग तुम्हें याद कर रहा है। बग्गी ने जब उसके साथ चलने से मना किया तो इस आदमी ने उसे एक ही मुक्के में ढेर कर दिया और अपने साथ ले गया। इधर लूफी और उसके साथी एक आइलैंड पर मौजूद शहर में पहुंचते हैं, जहां लूफी को एक शानदार जहाज पसंद आता है। वो इसे देख ही रहा था कि तभी उसोप नाम का एक लड़का उसके पास आया और अपना इंट्रो देते हुए कहने लगा कि ये जहाज बिकाऊ नहीं है। आगे उसोप बताता है कि जो जहाज तुमने पसंद किया है सिर्फ वो नहीं, बल्कि ये पूरा शिपयार्ड ही बिकाऊ नहीं है, ये सब मेरे एक दोस्त का है। लूफी ने जब उससे मिलने की इच्छा जाहिर की तो उसोप इन्हें तुरंत अपने दोस्त के विशाल महल जैसे घर पर लेकर जाता है, जहां काम करने वाले 2 लड़के सैम और बच्चे उन्हें वापस चले जाने के लिए कहते हैं। दरअसल ये दोनों लोग उसोप को पसंद नहीं करते थे, लेकिन तभी एंट्री होती है उसोप की फ्रेंड और यहाँ की मालकिन काया की, जो अपने नौकर क्लाडोर के साथ थी। आज काया का 18वां बर्थडे था, इसलिए उसने उसोप के साथ साथ लूफी, जोरो और नामी को भी डिनर के लिए यहाँ रुकवा लिया। क्लाडोर ने फ्रेश होकर कपड़े बदलने को कहता है और काया को लेकर यहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद जब काया अपने कमरे में अकेली थी, तब उसोप उसके पास गया और एक शानदार समुद्री मोती बर्थडे गिफ्ट के रूप में देता है और उसे बात करने लगता है। इसी बीच नामी और लूफी महल में बड़ी ही मुश्किल से अपने पहनने के लिए कपड़े डिसाइड करते हैं। लूफी कहता है कि मैं काया को मनाने की कोशिश करूंगा ताकि वो एक शिप दे दे। तभी जोरो यहाँ आता है और इनसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमने क्लाडोर को पहले कहीं दिखा है, जिस पर ये दोनों मना कर देते हैं। इसके बाद हम क्लाडोर को देखते हैं, जो काया को एक सिरप देते हुए कह रहा था कि इसे पियो, इससे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी और आज तो तुम्हारा वैसे भी 18वां बर्थडे है। आज रात के बाद तुम एकदम से ठीक हो जाओगी। काया उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स मरने के बाद अब तक क्लाडोर ही उसकी देखभाल कर रहा था। लेकिन तभी हमें कुछ बड़ा ही शॉकिंग सच पता चलता है, और वो ये था कि क्लाडोर काया का एम्पायर हड़पने के लिए अपने 2 साथी नौकरों के साथ मिलकर उसे मारना चाहता था। ये लोग काफ़ी समय से काया को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहे थे और इसी वजह से काया की तबीयत खराब रहती है। क्लाडोर किचन में अपने आदमियों को समझा रहा था कि आज कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शाम को पार्टी शुरू होती है और ये सब लोग खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी काया भी अपने पुश्तैनी लॉयर मैरी के साथ डिनर पर पहुंचती है। मैरी काया से कहता है कि कल तुम 18 साल की हो जाओगी और कल तुम्हारे पेरेंट्स की सारी संपत्ति हम तुम्हारे नाम कर देंगे। लेकिन तभी क्लाडोर बीच में आया और मेरी को झिड़कते हुए कहने लगा कि आज कोई भी काम की बात नहीं करेगा, आज सब लोग बस इसी को सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद जोरो क्लाडोर से कहता है कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। इस पर क्लाडोर इनकार कर देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। काया क्लाडोर का बनाया जहरीला सूप पीती। इससे पहले लूफी टेबल पर चढ़कर अपनी सच्चाई बताने लगा ताकि उसे काया के शिपयार्ड से एक जहाज मिल सके। लूफी एक पायरेट है, ये सुनकर क्लाडोर भड़क गया और सबको यहाँ से चले जाने के लिए कहने लगा, लेकिन काया इन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम लोग आज रात को यहीं रुक जाओ। दूसरी तरफ मरीन बेस पर गार्ड कोबी के साथ गेम खेलते हुए उसे राजनीति सिखा रहे थे कि तभी हेलमेपो आया और कहने लगा कि उन्हें एक आइलैंड के पास लूफी की बोट और ये पायरेट फ्लैग मिला है, यानी वो लोग इसी आइलैंड पर होंगे।
गार्प तुरंत आइलैंड की तरफ रवानगी लेने का प्लान बनाता है। आगे हम देखते हैं कि मैरी को क्लाडोर पर शक हो जाता है क्योंकि उसे कुछ पेपर्स मिले थे जिनमें काया ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का नॉमिनी होल्डर क्लाडोर को बना रखा था। मैरी उससे कहता है कि काया ऐसा कर ही नहीं सकती। इसके बाद मैरी क्लाडोर पर धोखेबाज होने का आरोप लगाता है और तभी क्लाडोर अपनी सुपरनैचुरल स्पीड से इधर उधर दौड़ने लगता है। इसके बाद उसने अपनी नुकीली ब्लेड्स निकाली और मैरी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हमें आर्नोल्ड दिखाया जाता है जिसने बग्गी को पकड़ रखा है। आर्नोल्ड बग्गी से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर लूट करने की। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी बग्गी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत छोटा सा लुटेरा हूँ। असली माल तो तुम्हें लूफी के पास मिलेगा, उसके पास ग्रैंड लाइन का मैप भी है। ये सुनकर आर्नोल्ड उसकी जान बख्श देता है। इधर आधी रात को लूफी और जोरो खाना ढूंढते हुए किचन में आते हैं। वो लोग उसोप से गप्पे मारने वहीं बैठ गए। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो अपनी आदत से मजबूर महल में रखी कीमती चीजें चुरा रही थी। इसी बीच काया ने उसे चोरी करते हुए देख लिया, लेकिन काया ने उसे कुछ कहने की बजाय उसे अपने साथ बिठा लिया और उससे बातें करने लगी। इधर काया उसोप को अच्छा बता रही थी तो उधर उसोप काया को। सीधे सीधे कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आगे उसोप जोरो और लूफी को अपनी स्लिंग शॉट चलाने की स्किल्स दिखाता है और अपने पापा का नाम बताता है जो एक पायरेट है और काफ़ी समय से घर नहीं लौटे। ये नाम सुनकर लूफी उछलने लगता है क्योंकि उसोप के पिता शैंक्स की टीम में काम किया करते थे। लूफी ने उसे अपनी टीम में आने का ऑफर दिया, लेकिन जोरो इन दोनों की बातों से बोर हो चुका था। उसने कहा कि तुम लोग अगर चुप नहीं हुए तो मुझे अभी ड्रिंक करनी पड़ेगी। ड्रिंक की बात आते ही उसोप उन्हें बेसमेंट में मौजूद बार की तरफ चलने को कहता है, लेकिन जाने से पहले लूफी ने भूख के मारे बर्तन में रखा जहरीला सूप पी लिया जो कि क्लाडोर ने काया के लिए तैयार किया था। ये पीकर वो बेहोश हो जाता है। जोरो और उसोप बेसमेंट में पहुंचे तो यहाँ उन्हें मैरी की लाश नजर आई। जोरो कुछ समझ पाता इससे पहले उसे क्लाडोर दिख जाता है और उसने जोरो को अपने पंजे भी दिखाए। ये देखते ही जोरो समझ गया कि ये मोस्ट वांटेड पायरेट क्यूरो है। जोरो ने उससे मुकाबला शुरू किया, लेकिन तभी नौकर शैम ने उसे पीछे से आकर बेहोश कर दिया। ये देख उसोप खिड़की से कूदकर भाग निकला। वहीं क्यूरो के आदमियों ने जोरो और मेरी को कुएं में फेंककर सबूत मिटा दिए। उन्होंने उसोप का पीछा करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उन्हें पता था कि वो हमेशा से झूठी बोलता है, उस पर पूरे गांव में कोई भी यकीन नहीं करेगा। और वास्तव में वही हुआ। उसोप ने पूरे गांव में हल्ला मचाया कि असली लुटेरे आ चुके हैं, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। उसोप थक हार कर गाँव के बीच सड़क पर बैठ गया, लेकिन तभी कॉबी उसके पास आया। बताओ क्या सच है। इधर उसोप कॉबी को लेकर महल की तरफ रवाना हुआ तो वहीं दूसरी तरफ नामी को बेहोश लूफी मिल जाता है। तभी उसने पैरों की आवाज़ सुनी और वो कबर्ड में छिप गई। अब बेहोश लूफी के पास खड़े क्लाडोर और उसके दो नौकरों की बातें सुनकर नामी सब समझ जाती है। इसी बीच मरीन कॉबी अपनी टीम के साथ दरवाजे पर नॉक करता है। उसोप कहता है कि ये क्लाडोर ही पायरेट किंग क्यूरो है, लेकिन क्लाडोर उसे झूठा मकार बताता है और कॉबी को लूफी सौंप देता है और कहता है कि आज यहाँ पार्टी थी और बहुत ज़्यादा शराब पीने के चलते ये बेहोश हो गया। इसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसी दौरान मौका पाकर नामी कबर्ड से बाहर निकली और सैम को पीटकर यहाँ से भाग निकली, जिसकी कुछ ही देर बाद क्लाडोर अपने नौकर के साथ सैम के पास पहुंचा और आज रात को ही काया की जान लेने का प्लान बनाने लगा। इधर उसोप खिड़की तोड़कर काया के रूम में आया और क्लाडोर की सच्चाई बताने लगा, लेकिन इस बार काया ने भी इस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि ये बात मजाक या टाइम पास जैसी नहीं थी। इसी बीच नामी भी रूम में पहुंच जाती है और कहती है कि इस बार उसोप एकदम सच कह रहा है। दूसरी तरफ कुएं में पड़े जोरो को भी होश आ गया था। होश में आते ही उसने अपने बचपन का एक फ्लैशबैक याद किया। यहाँ जोरो अपनी दोस्त कुइना के साथ तलवारबाजी कर रहा था, जिसमें जोरो की हार हुई, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, चाहे जो भी हो हम में से एक को दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनना है। मगर एक दिन कुइना की मौत हो जाती है और उसके पिता जोरो को उसकी तलवार भी दे देते हैं। इसी समय जोरो के पास उसकी तीसरी तलवार आई और इसी समय उसने दृढ़ निश्चय लिया कि अब वही दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बनेगा और अपना वादा पूरा करेगा। और इसी याद ने जोरो को कुएं से बाहर निकलने की हिम्मत दी। महल में हम देखते हैं कि क्लाडोर सभी एग्जिट डोर्स को लॉक करके काया को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन काया खुफिया रास्ते में उसोप और नामी के साथ भाग ही रहा था कि तभी उसे खांसी आ जाती है और क्लाडोर अपनी नुकीली ब्लेड से दीवार के अंदर से उन पर हमला करने लगता है। तीनों खुशकिस्मती से उसकी चपेट में नहीं आए और भाग निकले। आगे चलकर तीनों ने एक स्विच घुमाया जो कि घर के सभी लॉक्स को अनलॉक करने के लिए था। इधर कॉबी की टीम लूफी को पकड़कर ले जा रही थी कि तभी लूफी को होश आ गया और उसने सारा जहर हेलमेट पर उगल दिया। लूफी कॉबी से कुछ कहता इससे पहले जोरो यहाँ पहुँच गया, जिसने कॉबी को छोड़ सभी ऑफिसर्स को मार गिराया और लूफी को लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ काया, नामी और उसोप एक पुराने कमरे में छुपते हैं जहाँ क्लाडोर पहुँच गया।
और फर्नीचर तोड़ना शुरू हो गया। इधर जोरो और लूफी भी अब महल में एंटर हो चुके थे। अंदर आकर दोनों अलग अलग हो गए, जिसके बाद जोरो सैम और बच्ची के साथ मुकाबला करने लगा। लेकिन इसी बीच क्लाडोर ने नामी और काया को पकड़ लिया। ये देख उसॉप ने अपने स्लिंग शॉट से उस पर निशाना लगाया और दोनों लड़कियों को छुड़वा लिया। लेकिन ये रेस्क्यू ज़्यादा देर के लिए नहीं था। क्लाडोर ने उसॉप पर हमला किया और तुरंत ही काया को मारने वापस चला गया। वो काया पर हमला करता इससे पहले लूफी यहाँ पहुँच गया और अपने हाथ स्ट्रेच कर उसे वहीं रोक दिया। मगर इसके बाद क्लाडोर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि लूफी उस पर दूसरा वार तक नहीं कर पाया। इसके बाद लूफी ने दिमाग लगाया और रूम के बीचों बीच खड़ा होकर फुटस्टेप्स नोट करने लगा। लूफी का आइडिया काम कर गया और उसने क्लाडोर को पकड़कर कुछ ही देर में छत से गिराकर बाहर फेंक दिया। इधर जोरो भी सैम और बच्ची को हराकर उन्हें कैद कर चुका था, यानी अब वे लोग इस लड़ाई को जीत चुके थे। अपनी जान बचाने के बाद काया ने लूफी को अपने शिपयार्ड से वहीं जहाज उसे गिफ्ट दिया जो उसे पसंद था। लूफी ने उसॉप को भी साथ चलने का न्योता दिया, लेकिन वो हेसिटेट होने लगा क्योंकि वो काया के साथ रुककर उसकी देखभाल करना चाहता था और साथ ही लूफी की टीम भी ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन तभी काया ने कहा कि अब वो अपना ख्याल खुद रख लेगी और उसे वैसे भी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है। इसके बाद उसॉप और काया ने किस की और वो लूफी की टीम में जुड़कर उनके साथ रवाना हो गया। यहाँ हमें एक सीन में पता चलता है कि क्लाडोर जिंदा बच गया और एक छोटी बोट लेकर आइलैंड से फरार हो चुका है। वो लोग अपने नए जहाज पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे कि तभी हम यहाँ देखते हैं कि कॉबी और हेलमेपो मरीन हेड गार्प से माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि वे लोग लूफी और उसके साथियों को हर मुमकिन कोशिश के बाद भी पकड़ने में फेल हो गए। लेकिन तभी गार्प कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया, तुम कम से कम उसका पता तो लेकर आए। गार्प ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे अपनी दूरबीन से लूफी का जहाज़ दिख रहा था। वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उन पर बम की बारिश शुरू कर दो। इधर अपने ऊपर बम गिरते देख लूफी और उसकी टीम बाहर आती है और लूफी अपनी दूरबीन से हमलावर की तरफ देखता है। इसके बाद लूफी ने कहा कि ये तो मेरे दादाजी हैं। ये सुनकर उसके सभी साथियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और यहीं पर हो जाते हैं सीरीज़ के 4 पार्ट्स खत्म। अगर आप आगे की पार्ट्स देखने में रुचि रखते हैं तो कमेंट्स में लिखकर बताना ज़रूर, ताकि जल्द ही हम वन पीस सीरीज़ के और भी पार्ट्स लेकर आएँ और आप इसकी एंडिंग समझ पाएँ। मिलते हैं अगली और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मज़े लीजिए चैनल पर मौजूद अन्य वीडियोज़ की। जय हिंद, जय भारत।